कंबल एक ही था। मैंने कहा, तुम अलग ले लो। वो बोला, ठंड बहुत है मम्मी जी, आप भी ओढ़ लो। कंबल के अंदर हमारा कंधा कंधे से टकरा रहा था। मैंने महसूस किया उसकी सांस तेज है। मैंने भी सांस रोक ली। हेलो जी, मेरा नाम है राधिका। उम्र अभी अभी 42 पार की, पर लोग कहते हैं कि मैं 35 से ज़्यादा नहीं लगती। कसम से, जब मैं साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरकाती हूँ तो मेरी कमर की वो लाइन, अरे शर्म आती है खुद को तारीफ करते। बस इतना कहूँगी कि मेरे गालों पर अभी भी वो गुलाबी चमक है जो जवानी में थी, और होंठ हल्के से दबाओ तो रस निकल आए। हाँ, मैं अपनी सास हूँ। नहीं, मैं वो सास नहीं जो टीवी सीरियल में बेटे को डांटती है। मैं तो वो सास हूँ जिसका दामाद रात रात भर मेरे सपनों में आता है। मेरी बहू का नाम है नेहा और मेरा दामाद, उफ, नाम लेते ही सीने में गुदगुदी होती है, विक्की। 29 साल का जवान शेर, आवाज़ भारी, और जब वो हंसता है ना तो उसकी हंसी मेरे कानों में घंटी बजाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में ऐसा मर्द आएगा जो मुझे मम्मी जी कहकर भी मेरे तन बदन में आग लगा देगा। तो सुनो, बात आज से 1.5 साल पहले की है। हमारा घर पुराना है, लखनऊ के चौक में। ऊपर का फर्श लगदे का, नीचे ईंटें, बीच में वो बड़ा दद्दा सा आंगन जिसके चारों तरफ बरामदा। बरसात में पानी टपकता है, पर ठंड में वो बरामदा हमारा हॉल बन जाता है। उसी बरामदे में एक दिन मैं और विक्की अकेले थे। नेहा अपनी मौसी के यहाँ गई थी 2 दिन की छुट्टी लेकर। घर में बस हम 3, मैं, विक्की और ऊपर वाले कमरे में सोया हुआ मेरा देवर का बेटा टिंकू, जो दिन भर फ़ोन में पबजी खेलता रहता है। सुबह का वक्त था। मैं चाय बना रही थी। पुरानी गैस पर चाय उबल रही थी और मैंने लाल बॉर्डर वाली सादी पहनी थी, वो सादी जो मेरी नाभि से थोड़ा नीचे लटकती है। विक्की अचानक किचन में आया, पीछे से बोला, मम्मी जी, चाय में इलायची डाल दी ना। उसकी सांस मेरी गर्दन पर लगी। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे इतना करीब था कि उसकी छाती मेरे कंधे से छू रही थी। मैंने हल्के से पीछे हटते हुए कहा, हाँ बेटा, डाल दी। पर तुम इतना पास क्यों आ गए? चाय गिर जाएगी। वो मुस्कुराया, गिर जाए तो साफ कर दूंगा मम्मी जी, आपकी सादी पर दाग नहीं लगने दूंगा। उसकी नज़र मेरी कमर पर थी। मैंने सोचा, अरे ये क्या दिख रहा है? पर मन में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। चाय लेकर हम बरामदे में बैठे। पुरानी कुर्सी चरमराती है। मैंने पैर ऊपर करके बैठने की कोशिश की तो सादी का पल्लू सरक गया। विक्की ने तुरंत नज़र फेर ली, पर मैंने देख लिया। उसकी आंखों में वो चमक थी जो मर्दों की होती है जब वो छुपाना चाहते हैं। मैंने जानबूझकर पल्लू नहीं संभाला। बोली, विक्की, तुम्हारी मम्मी जी की कमर अब भी पतली है ना? वो हंसा, मम्मी जी, आप तो हीरोइन लगती हो, नेहा को तो जलन होती होगी। मैंने आंख मारी। जलन तो मुझे होती है जब तुम नेहा को गले लगाते हो। अरे ये मैंने क्या बोल दिया? मैं शर्मा गई। विक्की चुप हो गया, फिर बोला, मम्मी जी, आप भी तो गले लगा सकती हो। मैंने हंसकर टाल दिया, पर उस दिन से हमारे बीच एक खेल शुरू हो गया। शाम को बिजली गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में। मैंने मोमबत्ती जलाई। विक्की फ़ोन की टॉर्च जलाकर मेरे पास बैठ गया। हम पुरानी बातें करने लगे। मैंने बताया कि शादी से पहले मैं कितनी शरारती थी। वो बोला, अब भी तो हो मम्मी जी। मैंने उसके गाल पर चिकोटी काटी। कोई दामाद जी छेड़ धर रहे हैं। वो हंसा, फिर अचानक बोला, मम्मी जी, बाप, आपके हाथ बहुत नरम हैं। मैंने हाथ पीछे खींच लिया, पर दिल धधक रहा था। रात गहरी होती गई। टिंकू ऊपर सो रहा था, हम नीचे बरामदे में। विक्की ने कंबल ओढ़ लिया, मैंने भी। कंबल एक ही था। मैंने कहा, तुम अलग ले लो। वो बोला, ठंड बहुत है मम्मी जी, आप भी ओढ़ लो। कंबल के अंदर हमारा कंधा कंधे से टकरा रहा था। मैंने महसूस किया उसकी सांस तेज है। मैंने भी सांस रोक ली। फिर अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। मैं डर के मारे विक्की से लिपट गई। उसने मुझे कसकर पकड़ डी लिया। उसका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने महसूस किया उसकी उंगलियां हल्के से दबा रही हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर उसके कंधे पर रख दिया। 5 मिनट, 10 मिनट, कुत्ते चले गए, पर हम अलग नहीं हुए। बोली, बेटा सो जाओ। वो चुपचाप ऊपर चला गया। मैं रात भर सो नहीं पाई।
अगली सुबह नेहा आ गई, सब नॉर्मल, पर विक्की की नज़रें अब भी मेरे ऊपर थीं। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब खेल बरस गया। एक दिन मैं छत पर कपड़े डिड्डे सुखा रही थी, पुरानी छत जहाँ कबूतरों का झुंड रहता है। विक्की अचानक ऊपर आया, बोला, मम्मी जी मदद करूं? मैंने हंसकर कहा, हाँ ये सादी उठाओ। वो सादी उठाने लगा। मैंने जानबूझकर उसका हाथ छुआ। वो रुक गया। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं मम्मी जी, बस आपकी उंगलियां ठंडी हैं। मैंने कहा, गर्म कर दोगे? वो हंसा। कैसे? मैंने उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। हम देर तक ऐसे ही खड़े रिद्धे रहे। हवा चल रही थी, मेरे बाल उसके चेहरे पर लग रहे थे। फिर अचानक नीचे से नेहा की आवाज़ आई, विक्की कहाँ हो? हम अलग हो गए। ऐसे ही दिन बीतते गए। कभी मैं किचन में कुछ गिरा देती, वो झुककर उठाता तो उसकी नज़र मेरे ब्लाउज़ के गैप में चली जाती। मैं जानबूझकर झुकती। कभी वो मेरे लिए चाय बनाता तो मैं उसके पीछे से गुजरते हुए अपना कंधा उसके कंधे से रगड़ देती। हम दोनों जानते थे कि हम खेल रहे हैं, पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि खेल बदल गया। हमारे घर के पीछे पुराना कुआं है। लोग कहते हैं उसमें सोने की ईंटें दबी हैं, कोई जाता नहीं। एक शाम मैं और विक्की वहाँ गए, कपड़े डिड्डे धोने के बहाने। मैंने बोला, विक्की कुएं में झांक कर देखो, शायद खजाना मिल जाए। वो हंसा, रस्सी पक ढककर झांकने लगा। मैं पीछे से उसकी कमर पक ढककर बोली, डर लग रहा है। वो बोला, मम्मी जी आप मेरी कमर पक खटती हो, मैं नहीं गिरूंगा। मैंने कमर पक, उसकी कमर गर्म थी। मैंने उंगलियां हल्के से दबाई। वो रुक गया। फिर धीरे से बोला, मम्मी जी आपकी सांस मेरी कमर पर लग रही है। मैंने कहा, तो क्या करूं? वो मुद्दा मेरे इतना करीब कि हमारे होंठ आपस में टच होने वाले थे। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर अचानक कुएं से एक जोर की आवाज़ आई, जैसे कोई पत्थर गिरा हो। हम दोनों चौंके। विक्की ने मुझे पीछे खींचा। हम दौड़ कर घर आए। उस रात मैं सो नहीं पाई, सोचती रही कि क्या होने वाला था। अगले दिन से विक्की थोड़ा दूर रहने लगा। मैं समझ गई कि वो डर गया है। मैंने भी खुद को संभाला, पर अब हमारे बीच वो पुरानी गर्माहट नहीं थी। नेहा को कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन नेहा को ऑफिस का टूर मिला, 10 दिन का। घर में फिर मैं और विक्की। इस बार मैंने फैसला किया कि खेल बंद। मैंने सुबह सुबह पूजा की, विक्की को माथे पर तिलक लगाया, बोली,